स्टूडेंट्स, ये वीडियो लाक्लेटियर प्रिंसिपल की है जिसमें चेंज इन टेम्परेचर के बारे में मैंने इस वीडियो को बनाया है। लाक्लेटियर का प्रिंसिपल जो है वो केमिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे बहुत से प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है। बहुत ही कम पोजीशन में ऐसा होता है कि कहीं इसको लगाने से प्रोडक्शन को घटाया, कहीं कहीं पर कुछ चीज़ों के प्रोडक्शन, कहीं पर प्रोडक्शन घटाया भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसका यूज़ जो है प्रोडक्शन बढ़ाने पर ही होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, इसका मतलब हम किसी रिएक्शन में टेम्परेचर को चेंज करते हैं। अगर टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो आप हीट निकाल रहे हैं उसमें से, और अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब आप उस रिएक्शन को हीट दे रहे हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में एट इक्विलिब्रियम पर अगर हीट देते हैं तो वो इस बात पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो आइए देखते हैं। एट इक्विलिब्रियम जब टेम्परेचर को चेंज करते हैं, तो वो इस बात पर डिपेंड करता है, कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। चेंज इन टेम्परेचर के लिए एक रूल है। एक रूल क्या है? When temperature is increased, at equilibrium, then equilibrium will shift toward that direction which proceed with absorption of heat in reaction. इक्विलिब्रियम पर जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इस बात पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। जैसे कि आप जानते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब रिएक्शन को हीट दी जा रही है। एक्सोथर्मिक का मतलब है रिएक्शन से हीट निकल रही है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है। ये A+B है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, C+D बन रहा है। एट इक्विलिब्रियम पर ये रिएक्शन है, एट इक्विलिब्रियम पर ये रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम पर ये रिएक्शन है। अब इसका टेम्परेचर, अब इस रिएक्शन का टेम्परेचर, रिएक्टेंट साइड में
बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया गया। जब आप रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब A प्लस बी ये पोजीशन हो जाएगी। अब यहां पर फिर इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो वो अपने आप में फिर अपनी स्टेज में आने की कोशिश करेगा। डिस्टर्ब हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम फिर वापस अपनी स्थिति में, अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। अपनी फिर पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। तो जिस साइड में हमने हीट दी है उस साइड में फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। उस साइड में फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी और प्रोडक्शन ज्यादा होने लगेगा। प्रोडक्शन ज्यादा होने लगेगा। और बैकवर्ड की रिएक्शन की स्पीड घट जाएगी। बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड घट जाएगी। तो रिएक्टेंट साइड में रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गया, एंडोथर्मिक। और प्रोडक्ट साइड में रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। तो प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट साइड में क्या है, वो एक्सोथर्मिक हो जाता है और रिएक्टेंट साइड में एंडोथर्मिक हो जाता है। तो ये है कि जब टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे, जिस साइड में टेम्परेचर को आप बढ़ा देंगे उधर ही रिएक्शन एंडोथर्मिक और दूसरी साइड अपोजिट साइड में रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगा। आइए इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप थ्योरी से समझ गए होंगे कि हीट देने से
टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ाने से हीट बढ़ती है। तो जिस साइड में हीट बढ़ती है उस साइड में रिएक्शन जो है वो स्पीड उसकी बढ़ जाती है। आइए देखते हैं कि इसको अमोनिया का एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। अमोनिया का प्रोडक्शन हम बढ़ाना चाहते हैं, तो अमोनिया के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम टेम्परेचर घटाएंगे या बढ़ाएंगे? टेम्परेचर को घटाएंगे या टेम्परेचर को बढ़ाएंगे? ये तो आप डिसाइड कर ही सकते हैं, क्योंकि आपको थ्योरी मालूम है कि जिस साइड में आप हीट दे देंगे उस साइड में रिएक्शन जो है स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर इस साइड में रिएक्टेंट साइड में अगर हीट दे दी जाए तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड जब बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन तेज हो जाएगा, और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड जो है स्लो हो जाएगी। तो एट इक्विलिब्रियम पर जब हम रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं मतलब हमने जो है टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब हमने रिएक्शन को हीट दी। टेम्परेचर को जब हीट देंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और वो वापस अपनी कंडीशन में आने की कोशिश करेगा। तो इक्विलिब्रियम जो है फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा। तो इक्विलिब्रियम अपनी पोजीशन में आने के लिए अपनी पहले वाली पोजीशन में आने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा अकॉर्डिंग टू रूल। अकॉर्डिंग टू रूल जो है फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा। तो ऑटोमेटिकली बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड घट जाएगी। की स्पीड बैकवर्ड की स्पीड घट जाएगी और अमोनिया का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगेगा, और एज ए रिजल्ट NH3 का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगेगा। जब ज्यादा प्रोडक्शन होने लगेगा तो रिएक्टेंट साइड का रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगा। रिएक्टेंट साइड एंडोथर्मिक और प्रोडक्ट साइड
प्रोडक्ट साइड एक्सोथर्मिक हो जाएगी। इस तरीके से इस हैबर, ये एक्चुअल में क्या है, हैबर प्रोसेस है। इस तरीके से हैबर प्रोसेस में हम टेम्परेचर को बढ़ाकर अमोनिया के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो ये तो रिएक्टेंट साइड में हमने टेम्परेचर को बढ़ाया। एक रिएक्शन और देख लेते हैं, एग्जाम्पल। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, नंबर 2। इस रिएक्शन में हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं प्रोडक्ट साइड में। क्या बढ़ा रहे हैं? प्रोडक्ट साइड में टेम्परेचर को प्रोडक्ट साइड में बढ़ा रहे हैं। प्रोडक्ट साइड में बढ़ा रहे हैं। जब टेम्परेचर का प्रोडक्ट साइड में बढ़ा रहे हैं तो रिएक्टेंट का प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू रूल बढ़ जाएगा। अकॉर्डिंग टू रूल बढ़ जाएगा। तो देखिए, यहां पर जब टेम्परेचर दिया तो हीट बढ़ी, यहां पर टेम्परेचर बढ़ाया, प्रोडक्ट साइड में हीट बढ़ी। तो अकॉर्डिंग टू रूल स्पीड ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी। और HI से I2 और H2 का प्रोडक्शन तेज हो जाएगा। प्रोडक्शन तेज हो जाएगा क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी। फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी। फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी। इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आपको चेंज इन टेम्परेचर समझ में आया होगा। और चेंज इन टेम्परेचर
बहुत से रिएक्शन में इसी तरह यूज़ करते हैं। तो क्लेटियर का जो प्रिंसिपल है वो बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है इंडस्ट्री के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आएगी और मैंने बहुत आसान ढंग से समझाने की कोशिश की है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।